जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज है 9 अप्रैल 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम स्टैटिक टॉपिक को देखते हैं, फिर हम करंट अफेयर का सेशन शुरू करेंगे भाइयों। तो भाइयों देखो, आज का जो हमारा स्टैटिक टॉपिक है वो है हिंद महासागर। क्या नाम है दोस्तों टॉपिक का? हिंद महासागर और प्रशांत महासागर आज के हम इस वीडियो में कवर करेंगे स्टैटिक टॉपिक के रूप में, फिर हम देखेंगे करंट अफेयर भाइयों। तो हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान जो है उसका नाम है डायना मैट्रीना ट्रेंच। क्या नाम है दोस्तों? डायना मैट्रीना ट्रेंच है हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान। कौन सा? डायना मैट्रीना ट्रेंच। डायना, देखो हिंद महासागर दोस्तों डॉ हॉ की तरह लग रहा है, तो याद रखना डायना। याद रख, कंफ्यूज ऑप्शन जब भी आएगा दोस्तों तो याद रखना डायना मैट्रीना ट्रेंच जो आपका है ये हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान। हिंद महासागर के पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है, पश्चिम में अफ्रीका है, उत्तर में एशिया है दोस्तों और दक्षिण में अंटार्कटिका है भाई। तो हिंद महासागर के पूर्व में क्या है? ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम में क्या है? अफ्रीका, उत्तर में क्या है? एशिया और दक्षिण में क्या है? अंटार्कटिका। भाइयों देखो, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है उसका नाम है मेडागास्कर। क्या नाम है? मेडागास्कर। और याद रखना भाइयों मेरे प्यारे दोस्तों, देखो डियागो गार्सिया द्वीप जो है ये भी हिंद महासागर में स्थित है, लेकिन सबसे बड़ा द्वीप जो है वो कौन सा है? मेडागास्कर है। हिंद महासागर की कौन कौन सी जलधाराएं गर्म है और कौन कौन सी जलधाराएं ठंडी है तो वो भी देख लो। विषुवत रेखीय धारा, कौन सा दोस्तों? विषुवत रेखीय, मोजाम्बिक की धारा और अबू लहासा की जलधारा जो है ये हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। हिंद महासागर का गहरा स्थान कौन सा है? डायना मैट्रीना ट्रेंच भाइयों। देखो ठंडी जलधारा जो है वो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया जलधारा है और पछुआ पवन प्रवाह जो है ये आपका हिंद महासागर की ठंडी जलधारा है। हिंद महासागर के एक तरफ में है पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन के एक तरफ में है पैसिफिक ओशियन और दूसरी तरफ दोस्तों है अंटार्कटिक ओशियन। याद रखना भाइयों, हिंद महासागर के पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है, पश्चिम में अफ्रीका है दोस्तों, उत्तर में एशिया है और दक्षिण में अंटार्कटिका है मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों हिंद महासागर में का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो कौन सा है? मेडागास्कर द्वीप है और डियागो गार्सिया द्वीप इसी महासागर में है भाइयों। मेरे प्यारे भाइयों, अब हम देखते हैं प्रशांत महासागर को। तो प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान और दुनिया का सबसे गहरा स्थान दोस्तों मैरिना गर्त है जो प्रशांत महासागर में है दोस्तों। कौन सा? मैरियाना गर्त जो प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान है दोस्तों और यह दुनिया का भी सबसे गहरा स्थान है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो प्रशांत महासागर के पूर्व में क्या है? तो पूर्व में है नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। पूर्व में कौन सा दोस्तों महाद्वीप है? तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका पूर्व में है, जबकि पश्चिम में जो है वो एशिया और ऑस्ट्रेलिया है। पश्चिम में क्या है दोस्तों? एशिया और ऑस्ट्रेलिया, जबकि दक्षिण में है अंटार्कटिका महाद्वीप। दक्षिण में क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? अंटार्कटिका महाद्वीप है। याद रखना। तो मैंने क्या बोला? प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। विश्व का सबसे गहरा स्थान मैरियाना गर्त किस महासागर में? मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में है मेरे भाइयों। देखो इसके पूर्व में उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका है, पश्चिम में एशिया और ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप है। प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा में सुसीमा हो जाएगा। सुसीमा, अलूसियन, एल नीनो और क्यूरोसियो की जलधारा कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है और यह किस महासागर की है? तो पैसिफिक ओशियन की है भाइयों। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है और इसी में स्थित है दुनिया का सबसे गहरा गर्त दोस्तों मैरियाना गर्त। ठंडी जलधारा कौन कौन सी है प्रशांत महासागर की? तो कैलिफोर्निया की जलधारा, हम्बोल्ट की जलधारा, क्यूराल की जलधारा और ओखोत्सक की जलधारा जो है ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। प्रशांत महासागर पर भूमध्य रेखा की लंबाई जो है वो 1600 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर दोस्तों है? 1600 किलोमीटर है दोस्तों प्रशांत महासागर पर भूमध्य रेखा की लंबाई। देखो दोस्तों, ये जो दोस्तों हमारा पृथ्वी है, इस पृथ्वी को दो भागों में जो विभाजित करती है ये करती है कौन सी रेखा? तो याद रखना दोस्तों विषुवत रेखा। कौन सी रेखा करती है? विषुवत रेखा करती है और इस विषुवत रेखा की लंबाई जो है वो लगभग 40,075 किलोमीटर है।
कितने किलोमीटर है? 40,072 किलोमीटर है। यह प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर जैसे जल मार्गों से गुजरती है। और इसी रेखा की लंबाई जो करीबन प्रशांत महासागर पर है वो 1600 किलोमीटर है। दोस्तों देखो, ये जो रेखा है विषुवत रेखा, ये दो भागों में बांटता है पृथ्वी को। एक बांटता है उत्तरी गोलार्ध में और दूसरा बांटता है दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में है मकर रेखा और उत्तरी गोलार्ध में है कर्क रेखा। भाइयों याद रखना, भाइयों ये भी प्रश्न हमारा याद रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से और भी कई सारे बनते हैं। एक बार भाइयों देख लो फिर से, जो महत्वपूर्ण प्रश्न भाइयों है वो देख लेते हैं एक बार हम। देखो मेरे दोस्तों, जैसे ये जो हमारा पृथ्वी है इसको दो भागों में कौन सी रेखा बांटती है? तो याद रखना विषुवत रेखा बांटती है, इक्वेटर बांटती है। कौन बांटती है? विषुवत रेखा। और इसके ऊपर जो है ये कर्क रेखा है और इसके नीचे जो है वो कौन सी रेखा है? तो मकर रेखा है। इसके ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये जो कर्क रेखा है इसे बोला गया है 23.1/2 डिग्री नॉर्थ और इसे बोला गया है दोस्तों 23.1/2 डिग्री साउथ बोला गया है। और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या बोला गया है? तो याद रखना उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोला गया है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्या बोला गया है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोला गया है। जबकि दोस्तों कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोला गया है। क्या बोला गया है मेरे दोस्तों? तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। शीतोष्ण कटिबंधीय किसके किसके बीच? तो 23.1/2 डिग्री नॉर्थ और 66.1/2 डिग्री नॉर्थ के बीच के क्षेत्र को जिसको बोला गया है आर्कटिक वृत्त। क्या बोला गया मेरे प्यारे दोस्तों? आर्कटिक वृत्त बोला गया है। आर्कटिक वृत्त और कर्क रेखा के बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं और मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच के क्षेत्र को भी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। और दोस्तों यहाँ पर है 90 डिग्री नॉर्थ ध्रुव और यहाँ पर 90 डिग्री साउथ ध्रुव है दोस्तों। तो इसको बोलते हैं शीत कटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाइयों? शीत कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, याद रखना। तो दोस्तों आपने क्या सीखा? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। दोस्तों कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच के क्षेत्र को भी बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय। ध्रुवीय क्षेत्र को बोलते हैं शीत कटिबंधीय क्षेत्र मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको बताया प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बारे में। इसी से दोस्तों मैंने कुछ प्रश्न आपके लिए लेके आया है, इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में कि हिंद महासागर के पूर्व में कौन सा महाद्वीप स्थित है? अगुल लहासा की जलधारा किस महासागर की गर्म जलधारा है? और प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है? इस तीनों प्रश्नों का मेरे प्यारे दोस्तों आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। भाइयों देखो, अब जो मैंने आपको पिछले क्लास में करंट अफेयर बताया था वो हमारा करंट अफेयर था राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस मनाया जाता है 6 अप्रैल को। कब मेरे प्यारे दोस्तों? 6 अप्रैल को। भारत सरकार द्वारा यूरिया आयात को समाप्त करने की योजना किस वर्ष तक बनाई गई है? 2025 तक बनाई गई है। कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है पारादीप बंदरगाह जो ओडिशा में स्थित है। दोस्तों भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? अर्जुन एरिगैसी बने हैं जो भारत में तो प्रथम स्थान पर है और वर्ल्ड में है 9वें स्थान पर। तो विश्व में दोस्तों फीडी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो याद रखना मैग्नस कार्लसन है दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी। किस शहर को प्रसिद्ध साझी क्राफ्ट किस शहर के प्रसिद्ध साझी क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया है? मथुरा के दोस्तों, मथुरा की साझी क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया है। और मथुरा मेरे प्यारे भाइयों ये यमुना रिवर के किनारे है। देखो हाल ही में किस देश की शोधकर्ताओं ने पृथ्वी की सतह से 700 किलोमीटर नीचे एक सबसे बड़े महासागर की खोज की है? तो अमेरिका के दोस्तों वैज्ञानिकों ने यह कारनामा किया है।
मेरे प्यारे भाइयों देखो, म्यांमार में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? अभय ठाकुर को नियुक्त किया गया है। और दोस्तों 8वां प्रश्न हमारा है, भारत के भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा हाल ही में किस क्षेत्र को लिथियम भंडार के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर को। दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो है वो राज्यसभा से रिटायर हो गए हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल कितने वर्षों के होते हैं? 6 वर्षों के होते हैं। और राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस कब मनाया गया है? तो 6 अप्रैल को मनाया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली के जंगलों की सुरक्षा के लिए समिति का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? दिल्ली के जंगलों की सुरक्षा के लिए समिति का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना, नजमी वजीरी को दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? नजमी वजीरी को नियुक्त किया गया है। और नजमी वजीरी को ग्रीन जज के रूप में भी जानते हैं दोस्तों। तो दिल्ली के जंगलों की सुरक्षा के लिए समिति का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? नजमी वजीरी को नियुक्त किया गया है और इन्हें ग्रीन जज के रूप में जानते हैं। अब भाइयों देखो, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झाझड़िया है। टाटा इंटरनेशनल के नए सीएमडी कौन बने? राजीव सिंघल बने। फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष कौन बनी? जयश्री दास वर्मा। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन के नए सीएमडी बने हैं संतोष कुमार झा। और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के दोस्तों नए प्रमुख कौन बन गए हैं? शेफाली शरण बन गए हैं। मेरे भाइयों, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सदानंद बसंत दाते बने। कौन बने मेरे प्यारे दोस्तों? सदानंद बसंत दाते बने हैं राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक। भाइयों देखो, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के कौन बने? पीयूष आनंद बने हैं। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के नए अध्यक्ष कौन बने? राजीव कुमार। सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन है? राहुल सिंह है मेरे प्यारे दोस्तों। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के कौन है? तो नवाब सलाम है। कौन है? नवाब सलाम। भाइयों देखो, बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी? सुमन कुमारी बनी है। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन है? तो नवनीत कुमार हैं प्रसार भारती के नए अध्यक्ष दोस्तों। संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे बनाया गया? अनुराग अग्रवाल को। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त तो कौन है? हीरालाल समारिया है। टेरी के नए अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार लाहौटी। टेरी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में मेरे दोस्तों। देखो, एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? जय शाह बने हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख बनी है नीना सिंह। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख कौन बनी? नीना सिंह बनी है। आईटीबीपी के महानिदेशक कौन बने हैं? राहुल सरगोत्रा बने हैं। आईटीबीपी को कौन बने दोस्तों? राहुल सरगोत्रा। आपको बताना दोस्तों है कमेंट बॉक्स में कि इसरो के चेयरमैन कौन है भाइयों, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण चीन सागर में अमेरिका, जापान, फिलीपींस और किस देश ने समुद्री सहकारी गतिविधि का आयोजन किया है? समुद्री सहकारी गतिविधि का आयोजन जो किया गया है वो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, फिलीपींस के द्वारा किया गया है दोस्तों। कौन कौन से देश दोस्तों? अमेरिका, जापान, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया। तो फिलीपींस की राजधानी क्या है दोस्तों? मनीला है फिलीपींस की राजधानी। और यहाँ की करेंसी क्या है? पेसो। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जो है वो है एंटोनियो अल्बनीज, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर। मेरे प्यारे भाइयों देखो, अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन। और वॉशिंगटन में ही वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है, आईएमएफ का हेडक्वार्टर है और माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर है। अमेरिका के राष्ट्रपति है जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। दोस्तों देखो, अब जापान, तो जापान की राजधानी है टोक्यो और जापान की करेंसी है येन। जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? फोमियो किशिदा। तो आप बता दो फिलीपींस के प्रधानमंत्री कौन है? इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में मेरे दोस्तों। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अश्वनी वैष्णव के द्वारा कहाँ भारत का पहला स्वदेशी हाई स्पीड राउटर लॉन्च किया गया है? तो बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है दोस्तों।
और बेंगलुरु में मेरे प्यारे दोस्तों, बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है। ISRO इसरो का हेडक्वार्टर है। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसरो की स्थापना हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। दोस्तों इसरो के चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथन है। दोस्तों देखो, बेंगलुरु में ही है लाल बाग पार्क। लाल बाग पार्क कहां पर है? बेंगलुरु में है। और इसका निर्माण हैदर अली के द्वारा करवाया गया था। हैदर अली कौन है दोस्तों? तो टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली है। दोस्तों नई दिल्ली के बारे में तो मैंने कई बार बताया कि नई दिल्ली में NHAI का हेडक्वार्टर है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। चेन्नई में दोस्तों केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है मेरे प्यारे दोस्तों? तो चेन्नई में है। गांधीनगर में है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये गांधीनगर में है मेरे भाइयों। चेन्नई में ही है आपका चेपक स्टेडियम। चेपक स्टेडियम कहाँ है? तो चेन्नई में है चेपक स्टेडियम दोस्तों। नई दिल्ली में है आपका अरुण जेटली स्टेडियम। अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ है? तो अरुण जेटली स्टेडियम है नई दिल्ली में मेरे प्यारे दोस्तों। और दिल्ली में दोस्तों कुतुब मीनार है, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और उसको पूरा इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। तो आप बताओ मेरे प्यारे लाल एवं लालियों कमेंट बॉक्स में कि कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब देखो दोस्तों, प्रमुख मंत्रालय है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। संस्कृत मंत्री कौन है? किशन जी दोस्तों। संस्कृत मंत्री कौन है? तो जी किशन रेड्डी। संस्कृत मंत्री कौन है? और पर्यटन मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी दोस्तों, याद रखना जी किशन रेड्डी। ग्रामीण और विकास मंत्री कौन है? ग्रामीण गौ से गिरिराज सिंह दोस्तों। तो ग्रामीण और पंचायती राज मंत्री कौन है? गांव में पंचायत दोस्तों। ग्रामीण और पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह दोस्तों। सूचना और प्रसारण तथा युवा एवं खेल मंत्री कौन है दोस्तों? ठाकुर जी दोस्तों, बहुत युवा है ये, तो याद रखना। सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्य एवं खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर दोस्तों। देखो, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है। नवीन और नवीनकरणीय दोस्तों, नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? राजकुमार सिंह दोस्तों। जल शक्ति मंत्री कौन है? देखो, जल शक्ति गंगा जल, याद रखना दोस्तों, जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत। जल शक्ति मंत्री कौन है? गंगा जल गजेंद्र सिंह शेखावत दोस्तों। रेल मंत्री दोस्तों, संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव। रेल मंत्री कौन है? संचार मंत्री कौन है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव है दोस्तों। कौन है? अश्वनी वैष्णव है संचार मंत्री, रेल मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। संस्कृत मंत्री कौन है? किशन जी है। ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह है। युवा मंत्री कौन है दोस्तों? अनुराग ठाकुर है। जलवायु परिवर्तन भूपेंद्र यादव। नवीन और नवीनकरणीय राजकुमार सिंह है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है। रेल मंत्री, संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव है। भाइयों देखो, इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया है दोस्तों। इस्पात, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री दोस्तों, गड्ढा होता है सड़क पे, बहुत सारे गड्ढे होते नहीं, गडकरी दोस्तों। अब ऐसा नहीं है, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। गडकरी गड्ढा, गडकरी सड़क पे दोस्तों, बहुत सारे गड्ढे होते हैं, गडकरी याद रखना दोस्तों, नितिन गडकरी। भाइयों, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? तोमर दोस्तों। कौन है? तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है कृषि किसान कल्याण मंत्री? नरेंद्र सिंह तोमर। वित्त मंत्री कौन दोस्तों? सीतारमन। वित्त मंत्री कौन है? सीतारमन, निर्मला सीतारमन। विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला है। पुरुषोत्तम, पशुपालन पुरुषोत्तम, पशु पुरुष दोस्तों, पशुपालन पुरुषोत्तम रूपाला है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय इन्हीं के हाथों में है दोस्तों। महिला और बाल विकास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? तो स्मृति ईरानी है। कानून मंत्री और न्याय मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। कानून और न्याय मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है दोस्तों? पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय किनके पास है? किरण रिजिजू के पास है। और रक्षा मंत्री कौन है दोस्तों? राजनाथ सिंह है, वर्तमान में केंद्रीय रक्षा मंत्री। आप बता दो मेरे प्यारे लाल एवं लालियों कमेंट बॉक्स में कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की केकरी अदरक को
केकरी अदरक को जीआई टैग दिया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश के दोस्तों केकरी अदरक को जीआई टैग दिया गया है। सबसे पहले जीआई टैग जो दिया गया था वो दार्जिलिंग के चाय पत्ती को 2004 में दिया गया था। अब से सबसे अधिक सूची वाला जो राज्य दोस्तों जीआई टैग में है वो उत्तर प्रदेश के उत्पाद को सर्वाधिक जीआई टैग दिया गया है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, त्रिपुरा में है राजबरी नेशनल पार्क। राजबरी राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे दोस्तों कहाँ है? त्रिपुरा में। दोस्तों असम में दोस्तों है देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। नागालैंड में दोस्तों है इटंकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों? तो ये नागालैंड में है। और अरुणाचल प्रदेश के बारे में भी हम जानेंगे ही दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, देखो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर, और ईटानगर में बना है सेला सुरंग। यहाँ के गवर्नर है कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक और मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। यहाँ पे है पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य, नामदफा बाघ रिजर्व, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान और दिबांग घाटी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश दोस्तों पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य, नामदफा, मौलिंग और दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। सैली घाटी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। देखो पासीघाट हवाई अड्डा भी दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है। और दीक्षा जल विद्युत परियोजना फुदंग नदी पर बना हुआ है। नेफा अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम है। और यहाँ पर बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा और दीपू दर्रा कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। देखो भाई यांग्याप दर्रे के पास से ही ब्रह्मपुत्र नदी जो आपका है ये भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है दोस्तों, और यह यांग्याप दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में दोस्तों गिर जाती है। ये कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तो यरलुंग तसांगपो के नाम से जानते हैं। आप बता दो कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। हमारा अगला प्रश्न है पीटर पेलेग्रीन किस देश के अगले राष्ट्रपति बने हैं? पीटर पेलेग्रीन जो बने हैं वो कहाँ के अगले राष्ट्रपति बने हैं? तो स्लोवाकिया के अगले राष्ट्रपति जो बने हैं कौन बने हैं? पीटर पेलेग्रीन बने हैं। यहाँ की राजधानी क्या है दोस्तों? तो ब्रातिस्लावा यहाँ की राजधानी है। और मुद्रा क्या है? यूरो। करेंसी क्या है दोस्तों? स्लोवाकिया की यूरो है। और राजधानी क्या है? तो ब्रातिस्लावा है। क्या है? ब्रातिस्लावा। स्लोवाकिया की राजधानी क्या है दोस्तों? ब्रातिस्लावा। और मुद्रा क्या है? यूरो। अब भाइयों बदले गए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सूची को हम देखते हैं भाइयों कि कौन कौन से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बदले हैं और नए वाले बने हैं भाइयों। तो देखो दोस्तों, देखो अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं नयाब बुकेले और कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं ओल्जास वेक्टनोव। भाइयों इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने हैं प्रोबोवो सुबियातो। कौन बने हैं? प्रोबोवो सुबियातो। और ग्वाटेमाला के बने हैं बर्नार्डो एरोवेलो। यमन के प्रधानमंत्री है अहमद अबद बिन मुबारक। कौन है यमन के प्रधानमंत्री? अहमद अबद बिन मुबारक। और चाड के हैं सुकेश समसरा। चाड के कौन है दोस्तों प्रधानमंत्री? सुकेश समसरा। और फिनलैंड के हैं अलेक्जेंडर स्टब। तो अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नयाब बुकेले, चाड के हैं सुकेश समसरा, कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री उल्जास वेक्टनोव, फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब, इंडोनेशिया के हैं प्रोबोवो सुबियातो, यमन के हैं अहमद अबद बिन मुबारक और ग्वाटेमाला के कौन है? बर्नार्डो एरोवेलो है ग्वाटेमाला के दोस्तों राष्ट्रपति। भाइयों हमारा अगला प्रश्न है विनाशकारी सूखे की वजह से किन देशों ने अप्रैल 2024 में आपदा की स्थिति घोषित की है? दोस्तों विनाशकारी सूखे की वजह से कौन सा देश है जिसने अप्रैल 2024 में आपदा की स्थिति घोषित की है? तो ये देश है जाम्बिया, मलावी और जिम्बाब्वे। उपयुक्त सभी दोस्तों जाम्बिया, मलावी और जिम्बाब्वे दोस्तों ये तीनों देश विनाशकारी सूखे की वजह से आपात घोषित किया है। तो जाम्बिया की राजधानी क्या है? लुसाका। और यहाँ की मुद्रा क्या है? जाम्बियन क्वाचा। मलावी की राजधानी क्या है दोस्तों? तो मलावी की राजधानी है लिलोगवे। क्या है? लिलोगवे है यहाँ की राजधानी और मुद्रा है मलावी क्वाचा। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे है और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो जिम्बाब्वे डॉलर है यहाँ की मुद्रा। भाइयों दोस्तों ये तीन देश हैं जाम्बिया, मलावी और जिम्बाब्वे जिन्होंने आपात स्थिति घोषित की है विनाशकारी सूखे की वजह से भाइयों। और जाम्बिया की राजधानी लुसाका है, मलावी की राजधानी क्या है? लिलोगवे। और जाम्बिया की राजधानी लुसाका है और जिम्बाब्वे की क्या है? हरारे। जिम्बाब्वे
एक आर हरारे दोस्तों याद रखना, और जाम्बिया की लुसाका है, मलावी की क्या है दोस्तों लिलोग्वे, और दोस्तों जाम्बिया की मुद्रा है क्वाचा, मलावी की मुद्रा है क्वाचा, और जिम्बाब्वे दोस्तों यहाँ की मुद्रा क्या है डॉलर मेरे भाइयों। तो भाइयों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर विद स्टैटिक, और आज मैंने आपको स्टैटिक में प्रशांत महासागर और हिंद महासागर बताया, और मैंने वहां से आपसे 3 प्रश्न भी किया था जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना था। मैं प्रत्येक दिन वीडियो के एंड में 3 प्रश्न करता हूं। तो पिछले दिन का हमारा करंट अफेयर का प्रश्न था कि विश्व हरित क्रांति के जनक कौन है मेरे भाइयों। तो विश्व हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन ई बोरलॉग, और भारत में कौन है एमएस स्वामीनाथन। गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, झींगा मछली उत्पादन से है, और मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये गोवा में है। आज का हमारा 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। किस शहर के प्रसिद्ध साझी क्राफ्ट को जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। दूसरा है हाल ही में किस देश के शोधकर्ता ने पृथ्वी की सतह से 700 किलोमीटर नीचे सबसे बड़े महासागर की खोज की है। और तीसरा प्रश्न है म्यांमार में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। थैंक यू सो मच।